क्या इंडियन पायलट्स को फॉरेन एयरलाइंस चुरा रही है? 1100 से ज्यादा ट्रेन पायलट्स इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या पायलट माइग्रेशन से इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री खतरे में है? तो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पायलट पोचिंग कोड के बारे में। और आज हम लोग समझेंगे कि इंडियन एविएशन हिस्ट्री में एक बहुत ही सुनहरा कदम लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ लाएगा। तो चलिए समझते हैं पायलट कोचिंग को। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ और उसके बाद कोशिश करते हैं इस टॉपिक को रिलेट करने के लिए। तो दोस्तों, एक आदमी था जो अपने ड्राइवर को 3 से 4 महीने पहले उसको ट्रेन किया, उसको गाड़ी चलाना सिखाया, उस पर पेट्रोल कॉस्टिंग या फिर उस पर मतलब बहुत तरीके के उसने खर्च किए। 4 से 5 महीने 6 महीने उस पर लगते हैं, वो अपना समय उस पर कीमती वक्त उस पर इन्वेस्ट करता है। इतने समय के बाद जब वो ड्राइवर रेडी हो जाता है गाड़ी चलाने के लिए दोस्तों, तो होता क्या है कि वो चाहता है कि अब वो ड्राइवर उसके लिए गाड़ी चलाए और उसके लिए कुछ पैसे कमा के उसको ला के दे। ठीक है, तो जैसे ही वो ड्राइवर कुछ दिन तक गाड़ी चलाता है, चलाने के बाद जब देखता है कि ये गाड़ी बहुत अच्छा चला लिया जाता है, तो बड़े बड़े कंपनी आते हैं और आने के बाद उस ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, मेरे लिए तुम गाड़ी चला दो। ठीक है, तो वो बेचारा ड्राइवर चला जाता है उन लोगों के पास, क्योंकि उसकी सैलरी वहां पे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब समझो कि उस मालिक का क्या, कि जिसने उस पर मेहनत किया सिखाने के दौर में, उस मालिक के अगर इंटेंट से देखा जाए दोस्तों, तो उसने उस पर खर्च भी तो किया। और उसके बाद दोस्तों समझा जाए तो अब जब ये ड्राइवर चला जाएगा, तो ये अब किस ड्राइवर को लाएगा? या फिर वो क्या वैसा ही ड्राइवर है जिसपे उसने पहले मेहनत किया था? तो नहीं दोस्तों, इसी तरीके के कंसिक्वेंसेस को हम लोग पायलट पोचिंग का नाम देते हैं दोस्तों। पायलट पोचिंग में क्या होता है कि एक एयरलाइंस बिना जो पायलट्स को ट्रेन किए हायर कर लेती है, वो भी दूसरे एयरलाइंस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो फेयर होगा नहीं ना प्रोसेस दोस्तों। अगर एक एयरलाइंस अपने पायलट को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करती है, करोड़ों खर्च करती है, फिर दूसरे एयरलाइंस आके डायरेक्टली उसको कुछ पैसे दे के उस पायलट को अपने कंपनी में शामिल कर लेती है, तो उससे दोस्तों पहले जो जिसने ट्रेन किया है उस पायलट को, तो उस पर एक गलत और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। इसके कारण क्या होगा कि पायलट का शॉर्टेज हो जाएगा, उसका ट्रेनिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसको एक निगेटिव में लेके चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, ये पायलट जो है होते हैं, या फिर इस टैलेंट को अगर चुरा लिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस पर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो थे तो उसी के ना। तो मतलब आप खुद सोच के देखो ना दोस्तों, कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो आकाशा एयर ने पायलट को बनाया, पायलट पे उस पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनी आके उस पायलट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मतलब बिना इंडिगो और एयर इंडिया ने उस पायलट को सिखाए, उस पर इन्वेस्ट किए, उसने क्या किया, अपना बना लिया। तो इस प्रैक्टिसेस के कारण दोस्तों क्या होता है कि प्राइवेट एयरलाइंस जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिना सिखाए खुद को बहुत तेजी से आगे लेके चली जाती हैं। या फिर अगर देखा जाए तो इंडिगो और आकाशा के में ये केसेस आए हैं, तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? तो चलिए समझते हैं। तो क्या होता है कि हाई सैलरी डिमांड एक मेन इंटेंट होता है, क्योंकि कोई भी पायलट को अगर आप अट्रैक्ट करते हो तो सबसे बेस्ट चीज होता है दोस्तों सैलरी। और यही सैलरी जो है मार्केट को डिस्टर्ब करता है, अनएथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे क्रोर्स ऑफ क्रोर्स, और सामने वाली कंपनी एक बेसिक टाइमलाइन के बाद उसको अपने अंडर अट्रैक्ट कर लेती है एक्स्ट्रा पैसे देके, तो उसका तो ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाता है ना दोस्तों। तो इसके कारण इस पोचिंग को बंद करने के लिए, या फिर अगर देखा जाए तो जो रेडीमेड स्किल्ड जो पायलट्स है जो एयरलाइंस चुरा रही हैं, इसको बंद करने के लिए, या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस, या फिर एविएशन जो इकोसिस्टम है उसको हर्ट ना करने के लिए, या स्टेबिलिटी लाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे पायलट पोचिंग को लाया जा रहा है दोस्तों। पायलट कोचिंग ये न्यूज में सडनली क्यों है, इसको पहले समझते हैं। तो पायलट कोचिंग न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि आकाशा एयर्स ने कंप्लेंट किया है इंडिगो और एयर इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, कि वो लोग कर क्या रही हैं कि इसके ट्रेंड पायलट्स को चुरा रही हैं। क्योंकि आकाशा क्या है कि अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों, कि अगर समझा जाए तो जब पायलट्स ही नहीं रहेंगे तो आकाशा का जो फ्लाइट रहेगा वो कैंसिल होगा, और पैसेंजर्स को ये बैडली अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो
उसने क्या किया है कि अपने पायलट्स को ट्रेन किया है, और पायलट्स जैसे ही रिजाइन करेंगे बिना नोटिस के, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सिविल एविएशन के रूल के अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि आप खुद समझो दोस्तों कि मतलब मेरे पास 10 प्लेन है और प्लेन को मैं उड़ाने के लिए पायलट्स को हायर किया हूँ। सडनली उस पायलट कहीं दूसरी एविएशन या एयरलाइंस में चला जाता है, और जाने के बाद तो मेरा क्या होगा कि हम अब उस पायलट के कारण, नहीं होने के कारण, अब हम प्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। अब प्लेन नहीं उड़ाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये हमारे कस्टमर जो हैं उसको भी अफेक्ट करेगा। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों कि इसके कारण क्या हो रहा है कि शॉर्टेज आ रहा है, या फिर अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस पायलट जो है उसमें एक बड़ी गिरावट आ रही है। ये इंडिया के इंडिगो या फिर अगर आकाशा एयर इंडिया की ही बात नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबली अगर देखा जाए तो अरेबिया, सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे बड़े एयरलाइंस जो एमिरेट्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। खास करके देखा जाए तो ये जो आकाशा एयरलाइंस की जो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। क्योंकि सबसे खास बात है कि हर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए एक स्पेशल पायलट्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर बिना ट्रेन किए अगर आप किसी को पैसे ज़्यादा दे के अगर उसको हायर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं उस एयरलाइंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। आकाशा को अब क्या चाहिए दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट से अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रांग लीगल पॉलिसी लाए इसको रोकने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये तो प्रॉब्लम सबका है, आज आकाशा के साथ हो रहा है, कल उस कंपनी के साथ होगा जो कि एक छोटी कंपनी है। इसके कारण क्या होगा कि एयरलाइंस कंपनी में कभी भी कंपटीशन आएगा ही नहीं, एक मोनोपोली बन के रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें हम लोग देखें तो डीजीसीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अब इस चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली और मतलब कि अच्छे से इसका उपाय निकाल रहा है। दोस्तों अब समझते हैं कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और डीजीसीए का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को मिलाने की बात की जा रही है उसमें क्या किया जा रहा है। तो समझिए दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है ना कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और डीजीसीए को कोशिश किया जा रहा है कि डेटा शेयरिंग के लिए मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रैक किया जाएगा उन पायलट्स को जो कि इंडिया को छोड़ रहे हैं और सडनली रिजाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आकाशा ने जैसे रिपोर्ट किया कि उन्होंने बिना नोटिस के रिजाइन किया है और उन्होंने कंट्री छोड़ा है जिन पायलट्स ने, तो इसके कारण तो रिस्क तो आ गया है। तो अब डीजीसीए क्या करेगा दोस्तों, अब इसको समझते हैं। तो डीजीसीए अगर जान जाएगा कि पायलट्स अगर बाहर जा रहे हैं और वो भी बिना क्लियरेंस के जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन पायलट्स को सस्पेंड कर सकता है, या फिर एक्ट, या फिर हम लोग देखें तो उनके लाइसेंस पे कहीं ना कहीं अगेंस्ट कुछ कार्रवाई ली जा सकती है। क्योंकि दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि अगर लास्ट मिनट कैंसलेशन आएगा तो एयरलाइंस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे पायलट्स तो अनअवेलेबल रहेंगे, और इसी के कारण दोस्तों इस कोलैबोरेशन के कारण अगर हम लोग देखें तो जब डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब मर्ज हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, और जो कुछ रूल्स हैं उसको इंश्योर किया जाएगा। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि जो पायलट्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, मतलब दूसरे देश में, वो भी सैलरी हाइक होने के बाद, तो इसके कारण क्या होगा कि एविएशन सेक्टर्स में एक स्टेबल कंडीशन तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर रिपोर्ट की माने दोस्तों तो 2022 से 2023 के बीच में 1100 इंडियन पायलट्स जो हैं अब्रॉड मूव किए हैं। ये एक बहुत ही डेंजर सिग्नल है दोस्तों, या फिर अगर हम लोग देखें तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही ये डरावना फिगर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 11, एक तो दोस्तों पायलट होते कम है, ट्रेन करने का जो कॉस्टिंग है इनका बहुत ही हाई होता है, और उसके बावजूद ये नंबर 1100 में है जो कि मूव किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में डिस्टर्बेंस का काम करता है दोस्तों। तो अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करेगा पैसेंजर के इंटरेस्ट को। क्योंकि लोगों को भी तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ हाँ हम अगर ये बुक कर रहे हैं तो लास्ट मिनट कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण क्या होगा कि एयरलाइंस को एक बेस्ट बेस मिलेगा और वो आगे की तरफ खुद को एक्सपैंड करने का भी सोच सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि कौन सी एयरलाइंस इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है और किसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आकाशा एयर का जो मेन प्रॉब्लम था दोस्तों कि इसी ने कंप्लेन किया था कि उन्होंने कि बोइंग 737 जो मैक्स है इसके जो ट्रेंड पायलट्स हैं उसको इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा कैरी कर लिया गया है। उनको मतलब कि हाई प्राइस दे के उनको अपने अंडर बुला लिया गया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है कि ये दोनों कंपनी जो है एक बिगर एयरलाइंस है जो कि अपने आप को
एक्सपैंड करने का कोशिश कर रही हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत है। तो अगर वो ट्रेनिंग अगर नहीं देंगे, तो बिना ट्रेनिंग दिए अगर वो दूसरे को बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं स्मॉलर एयरलाइंस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो जो कमज़ोर एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा दोस्तों, वो आगे उठ ही नहीं पाएंगी। तो आकाशा ने बोला कि ये पायलट पोचिंग हो रहा है, क्योंकि बिना नोटिस के अगर पायलट अगर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं फ्लाइट ऑपरेशन में इम्पैक्ट आएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम आएगा, और फिनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट में भी दोस्तों एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो आकाशा चाहता है कि एक लीगल एक्शन लिया जाए कि ये जो हायरिंग हो रहा है इसको एक प्रॉपर तरीके से किया जाए, नहीं कि अनफेयर तरीके से। दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लीगल एक्शन ले रही है पायलट पोचिंग के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में पॉलिसीज तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, लेकिन इंडिया पहला ऐसा कंट्री है दोस्तों जो कि स्ट्रॉन्ग एंटी पोचिंग लॉ तैयार कर रहा है एविएशन सेगमेंट में। क्योंकि पहले देखा जाए दोस्तों तो यूएस और यूरोप में पायलट मूवमेंट तो होते थे, लेकिन उसका कूलिंग ऑफ पीरियड होता था। मतलब कि क्या होता था कि काम छोड़ने से पहले आप उनको बताओगे कि आपको छोड़ना है, ठीक है, तो एक 3 से 4 महीने फिक्स एक टाइम पीरियड रहता था कि आपने नोटिस 3-4 महीने पहले दिया तो आपको 3-4 महीने पहले उसके बाद काम करना है। उसके बाद जब न्यू पायलट्स को हम लोग हायर करेंगे तब आपको छोड़ना है। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता था, और इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि देखा जाए तो लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है या फिर नियम नहीं है जो कि एंटी पोचिंग लॉ को एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों, आकाशा के कंप्लेंट के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविएशन एविएशन के द्वारा इसको सोचा जा रहा है, एक लॉ लाने का बात किया जा रहा है जो कि एयरलाइंस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, वो भी अनफेयर पोचिंग के द्वारा। और उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि इस तरीके का ये पहला मूव है पूरे एशिया में जो कि इंडिया अगर पास करता है तो एक तरीके का बहुत ही सुंदर मॉडल तैयार करेगा, जिसमें अगर हम लोग देखें तो अच्छे स्किल्स को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं दोस्तों कि इंडिया के जो बेस्ट स्किल्ड लेबर है वो कहीं ना कहीं अब्रॉड मूव कर रहे हैं, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी पे एक निगेटिव इनडायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ एथिकल वैल्यू की, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात करता है। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति काम कर रहे हो, कोई आप पे एक मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको ड्यू टू वेजेस या फिर ड्यू टू सैलरी हाइक्स के बेसिस पे आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। एक लॉयल्टी क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों, या फिर एक फेयर कॉम्पिटिशन की बात कर रहा है वो उन पायलट्स को जो कि बिना किसी नोटिस के या फिर ट्रस्ट को ब्रेक करके दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट को में खुद को शामिल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि एयरलाइंस अगर पोच करने लगेंगी ट्रेंड पायलट्स को, तो एक तरीके का इथिक्स यहाँ पे डैमेज होगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि इग्नोर कर रहा है उनके ड्यूटीज को, क्योंकि ट्रेंड दूसरे को ही कर रहे हैं, लेकिन वो बस पे करके ट्रेंड पायलट्स को अपने अंडर काम के लिए ला दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट का जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आकाशा एयर ने यहाँ पे कंप्लेन किया है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आकाशा एयर ने उन पायलट्स पे एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा ट्रेनिंग के दौरान, और वो भी पायलट्स अगर कुछ पैसे को के बेसिस पे अगर उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आकाशा के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एथिकल प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। क्योंकि वो तो हर्ट हो रहा है ना, क्योंकि उसने तो इन्वेस्ट किया है। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो पायलट पोचिंग कहीं ना कहीं स्मॉलर प्लेयर्स को हार्म कर रहा है, जैसे कि आकाशा एयरलाइंस है दोस्तों। ये इंडिगो और एयर इंडिया जैसे ग्लोबल जो कंपनीज एयरलाइंस कंपनी है, कहीं ना कहीं छोटे प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए एक चांस को कोशिश कर रही है छीनने का। ये एक तरीके का वॉयलेट कर रही है इथिकल कंडक्ट को दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी तो यहाँ पे खत्म ही हो रही है। क्योंकि अगर आप पे कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसको पे करने का या फिर आपको उसको भी बेटर रिजल्ट देने का सोचना पड़ेगा। ये एक तरीके का डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों सेक्टरल हार्मनी को। जाहिर सी बात है एयरलाइंस को अगर इस तरीके से हार्म करेगा तो कहीं ना कहीं ये सभी को इस तरीके का इनसिक्योरिटी क्रिएट होगा। आज आकाशा को प्रॉब्लम है, कल के टाइम पे एक दूसरे जो कॉम्पिटिटिंग एयरलाइंस है उसको भी ये प्रॉब्लम होगा दोस्तों। एविएशन मिनिस्ट्री अब क्या करेगा कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी ला देगा या फिर फेयर और लीगल इन्फोर्सेबल पॉलिसी को ला देगा, तो अगर देखा जाए तो प्रोटेक्ट करेगा उन सभी स्टेक होल्डर्स को
जो कि चाहे वो पायलट्स हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे वो पैसेंजर हो, क्योंकि सभी चाहते हैं दोस्तों कि एक एयरलाइंस ट्रस्ट के साथ चले। अगर लास्ट मिनट कैंसिलेशन होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे डैमेज होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो